पिता और बेटे ने मिलकर बैल को जबरदस्ती कुएं के ऊपर खींचा। जब बैल मजबूती से खड़ा हो गया तो आदमी ने अचानक अपने पैरों के नीचे से कुएं का ढक्कन खींच लिया। संतुलन बिगड़ने से बैल एक पल में नीचे गिर गया और बैल के जोर से चीखने की आवाज आई। दोनों को चिंता हुई कि इससे पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए आदमी ने फिर से बंदूक उठाई और फिर कुएं के नीचे की तरफ ट्रिगर दबाया, जब तक कि कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार उसने राहत की सांस ली और आदमी ने यह सब अपनी पत्नी की दुश्मनी को छिपाने के लिए किया था। फिर दोनों आदमी मिट्टी की एक और गाड़ी लाए और पूरे कुएं को भर दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ रहस्यमय है। किसे पता था कि पुलिस चीफ जल्द ही दरवाजा ढूंढ लेगा। पता चला कि पुलिस चीफ और कियांग की पत्नी अच्छे दोस्त थे। उसने लंबे समय से उस औरत को नहीं देखा था और उसे चिंता थी कि पुलिस चीफ को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए कियांग ने खुद फैल करके उसे घर बुलाया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी कुछ समय पहले किसी के साथ भाग गई थी। क्योंकि कियांग ने पहले से ही अपनी पत्नी के कपड़े संभाल कर रखे थे और उसका बेटा बगल में लेटा हुआ था, इसलिए दोनों आदमियों ने पुलिस चीफ के शक को दूर कर दिया। लेकिन जब कियांग रात को सोने वाला था तो अचानक बैल के बाड़े से एक अजीब आवाज आई। कियांग हैरान रह गया और जल्दी से जांच करने गया, लेकिन वह अपने सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह से चौंक गया। नतीजतन उसे उसमें बहुत सारे चूहे मिले। कियांग गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसे बगल के पाइप में एक चूहा दिखा। जब वह जांच करने के लिए दौड़ा तो अचानक उसे एक बदबू आई और उसने सीधे उल्टी कर दी। पता चला कि यह पाइप रोने वाले कुएं से जुड़ा था और उसकी मरी हुई पत्नी को रोने वाले कुएं में दफनाया गया था। बदबू सड़ी हुई लाशों की थी। कियांग को चिंता थी कि उसे चुपके से पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से सीमेंट से छेद बंद कर दिया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? पता चला कि उसकी पत्नी एक अमीर बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे 4000 एकड़ जमीन विरासत में मिली थी। वह जमीन बेचकर शहर में रहना चाहता था, लेकिन कियांग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में जमीन इज्जत की निशानी थी। दोनों अक्सर इस बात पर झगड़ते थे